आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी उन सभी लोगों के लिए जो कि वीज़ा नहीं ले सकते लेकिन बाहर जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बहुत से लोगों का एक कॉमन प्रॉब्लम कि वीज़ा नहीं मिलता, क्योंकि वीज़ा लेने के लिए चाहिए डॉक्यूमेंटेशन और ज़्यादातर लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं होते। स्पेशली बैंक स्टेटमेंट एक बड़ा मसला है और आपके पास जब डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो वीज़ा नहीं अप्लाई होगा और वीज़ा अप्लाई हो भी गया तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरे वो सभी बहन भाई, वो सभी व्यूअर्स जो कि वीज़ा रिजेक्शन से परेशान हैं या वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर सकते डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से, आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए है, क्योंकि जिस कंट्री के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, इस कंट्री के लिए आपको नो वीज़ा रिक्वायर्ड, वीज़ा चाहिए ही नहीं यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। 3 महीने की आपको पहली एंट्री मिलेगी वहाँ पे और वहाँ जाके आप काम भी कर सकते हैं, बिज़नेस भी कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आगे वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह के वर्क परमिट्स हैं आपके पास, क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। 4 डिफरेंट तरीके हैं वहाँ पे सेटलमेंट के, वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस कंट्री में आपने जाना कैसे है, वहाँ पे सैलरीज़ कितनी मिलती हैं, किस तरह की जॉब्स मिलती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं होता, वहाँ पे जॉब्स आसानी से नहीं मिलती और सैलरीज़ भी कम होती हैं। लेकिन इस कंट्री का सीन थोड़ा डिफरेंट है, जॉब्स भी मिलेंगी और सैलरीज़ भी बहुत अच्छी हैं। वीज़ा फ्री कंट्री है, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से इसके ऊपर ज़्यादा ना कभी बात होती है और ना ही ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, लेकिन कमेंट प्लीज़ वीडियो के एंड पे जाके कीजिएगा, क्योंकि बहुत से पॉइंट्स कवर करूँगा, डिफरेंट ऑप्शंस आपको बताऊँगा, तो और उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस कंट्री का नाम है बारबाडोस। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसके करीब के जो कंट्रीज़ हैं फ्रेंड्स, उनमें ट्रिनिडेड एंड टोबैको, ग्रेनाडा, सेंट लूसिया, डोमिनिका, मोंटेसरात और भी कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ इसके करीब है। बारबाडोस फेमस है अपने टूरिज़्म के लिए और यही चीज़ आपके लिए भी एक बड़ा एडवांटेज है कि टूरिज़्म ज़्यादा है, मीन्स वहाँ पे आपको एंट्री आसानी से मिलेगी, एज़ अ टूरिस्ट आप वहाँ पे एंटर हो सकते हैं। सेकेंडली, आपको जॉब्स आसानी से मिलेंगी, लीगली आप वहाँ पे काम कैसे करेंगे ये हम आगे चल के बात करते हैं, लेकिन टूरिज़्म सेक्टर में हर तरह की जॉब्स मिलती हैं, ड्राइवर से लेके रेस्टोरेंट्स, होटल्स और डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत सी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज लैंग्वेज का है, क्योंकि इस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कमेंट्स में लोग करेंगे उसका आंसर भी मैं पहले ही दे देता हूँ कि इस कंट्री में आपने जाना कैसे है। डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट फ्लाइट्स आपको मिल सकती हैं, लेकिन सबसे ईजी रूट है आपका टर्किश एयरलाइन का। आप अपने होम कंट्री से ट्रैवल करेंगे इस्तांबुल और इस्तांबुल से टर्किश एयरलाइन ही आपको लेके जाती है टुकुमेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पनामा सिटी में, और वहाँ से आपको सीएम एयरलाइन लेके जाती है ब्रिज टाउन, और ब्रिज टाउन बारबाडोस का कैपिटल है। ये कंप्लीट टिकट आपको टर्किश एयरलाइन से ही मिलेगी और यहाँ की करेंसी है फ्रेंड्स बेजन डॉलर्स, इसको बीबीडी भी कहते हैं। आजकल के रेट के मुताबिक एक बजन डॉलर पाकिस्तानी रुपीज़ में 140 रुपए का है और इंडियन रुपीज़ में 43 रुपीज़ का है। तो बारबाडोस में एक एनुअल एवरेज सैलरी है 74,500 बजन डॉलर्स, पाकिस्तानी रुपीज़ में 1 करोड़ 4 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में 31,53,000 रुपए। लेकिन ये एनुअल सैलरी है और मंथली एवरेज सैलरी 6,245 बजन डॉलर्स बनती है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 8,72,000 रुपए बनते हैं और इंडियन रुपीज़ में 2,64,000 रुपए बनते हैं। लेकिन ये एवरेज सैलरीज़ हैं, सभी लोगों को ये सैलरीज़ नहीं मिलती। बारबाडोस में जो मिनिमम सैलरी है 340 बजन डॉलर्स पर वीक, ये कम से कम सैलरी है। मैंने थोड़ा-सा मज़ीद डीप इन सर्च किया इसको, ताकि मैं थोड़ी बेहतर क्लैरिटी के साथ आपको सैलरीज़ के बारे में बता सकूँ। तो जो होटल वर्कर्स आजकल बारबाडोस में सैलरीज़ ले रहे हैं, जैसा कि डिश वॉशर्स, क्लीनर्स, इस तरह की जॉब्स होती हैं, उनमें 400 से 600 बजन डॉलर्स पर वीक सैलरी मिलती है। और जो सुपरमार्केट वर्कर्स होते हैं उनको तकरीबन 350 से 500 बजन डॉलर्स पर वीक सैलरी मिलती है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं या अच्छी डिग्री है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको सैलरीज अच्छी मिलेंगी बारबाडोस में। अब यहाँ तक तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा हो गया कि आपको सैलरीज भी अच्छी मिल रही हैं, वहाँ पे जॉब्स भी मिल जाएंगी, आपको फ़्लाइट रूट भी बता दिया। अब बात करते हैं वहाँ पे लीगल सेटलमेंट की। वहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा तो रिक्वायर्ड है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूर चाहिए होंगे, जिसमें सबसे बेसिक है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट नहीं है तो फिर आप बाहर कैसे जाएंगे? फिर पाकिस्तान में है तो नारायण कागान चले जाएं, इंडिया में है तो मनाली चले जाएं, ये लेकिन आपको बाहर ट्रैवल करने के लिए पहली चीज़ पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद आपकी एयर टिकट, होटल बुकिंग और रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट है, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये आपके पास हो तो आपका ट्रैवल ईजी हो जाता है।
और ये है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि 3-4 हज़ार रुपए में आप किसी भी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बारबाडोस जाने के लिए कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, और ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके बारे में आपसे क्वेश्चन होगा। इस्तांबुल में भी क्वेश्चन होगा, और जब बारबाडोस पहुँचेंगे वहाँ पे भी एंट्री के टाइम पे आपसे क्वेश्चन होगा, और आपको जवाब भी देना चाहिए। और बहुत से लोगों को ये भी इशू होता है कि वहाँ से लोग डिपोर्ट हो जाते हैं, इस्तांबुल से डिपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन या बारबाडोस में एंट्री नहीं मिलेगी, वहाँ से डिपोर्ट होने का डर होता है। तो फ्रेंड, एक चीज़ की तो श्योरिटी है कि आपको जवाब देना होते हैं। अगर सवालों के जवाब भी नहीं दे सकते तो फिर आप बाहर ट्रैवल कैसे करेंगे? और ये सवाल करना उनका राइट है, और उन्होंने आपसे चाँद पे जाने के लिए रॉकेट नहीं बनवाना। आपसे सिर्फ़ उन्होंने बेसिक सवाल पूछने हैं, जो कि उनका राइट है कि आप क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, कितने डेज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, स्टे कहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए आपके पास रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ैक्ट बता सकें किस दिन आपने वहाँ से वापस आना है। स्टे कहाँ करेंगे, उसके लिए आपके पास एक कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। जो आंसर नहीं कर सकते उनके लिए ऑफ कोर्स मसला होता है। तो थोड़ा-सा होमवर्क कीजिए, खुद को प्रिपेयर कीजिए किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवल से पहले। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि बारबाडोस पहुँचने के बाद आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस होंगी वहाँ पे सेटलमेंट की। आप इंडिविजुअल हैं या फैमिली के साथ हैं, दोनों कंडीशन में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो है वर्क परमिट फ्रेंड्स। बारबाडोस में 2 तरह के वर्क परमिट्स आपको मिलते हैं। एक है शॉर्ट टर्म वर्क परमिट और एक है लॉन्ग टर्म वर्क परमिट। रिक्वायरमेंट्स दोनों की सेम है, प्रोसेस भी सेम है, लेकिन प्रोसेस करने का तरीका डिफरेंट है। शॉर्ट टर्म वर्क परमिट आपको 11 महीने के लिए मिलता है, और ये आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी आपके लिए प्रोसेस करती है। जबकि लॉन्ग टर्म वर्क परमिट 3 साल का होता है, जिसमें आपको टेम्परेरी रेजिडेंस भी मिलती है, और ये प्रोसेस आपने खुद करना होता है। एम्प्लॉयर से आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, और उसके बाद आपने अप्लाई खुद करना है। पूरा प्रोसेस आप खुद कंप्लीट करेंगे, वर्क परमिट मिल जाएगा तो आप जॉब स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा 2 और ऑप्शंस भी हैं, लेकिन पहले आप ये वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट्स देख लें। उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फिल आउट करेंगे। अपना फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, और अपने होम कंट्री से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इस चीज़ का फ्रेंड्स आपने ख्याल करना है कि आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपने साथ लेके ट्रैवल नहीं करना। बनवा लीजिए और अपने घर रख के जाइए। जब वहाँ पे पहुँच जाएँ तो अपने होम कंट्री से आप वाया कोरियर भी मंगवा सकते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बाद आपको चाहिए एक कवर लेटर, जिसमें आपकी जॉब की डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह मेंशन्ड होगी। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जो कि आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर देगा। एम्प्लॉयर की बिज़नेस रजिस्ट्रेशन की एक कॉपी आपको चाहिए, और साथ आपने पे करनी है इसकी फ़ीस, जो कि 300 बजन डॉलर होती है। तो ये आपकी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वर्क परमिट की 2 ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, जो कि आप अवेल कर सकते हैं बारबाडोस में। इसके बाद नंबर 3 पे एक बहुत ही स्पेशल वीज़ा है, इसको कहते हैं वेलकम स्टैम्प वीज़ा, जो कि बारबाडोस पहुँचने के बाद आपको मिलेगा। और इस वीज़ा के लिए आपको ना ही कोई जॉब ढूँढनी है, ना कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना है। इसके लिए रिक्वायरमेंट एक ही है, और वो ये कि आप अपने होम कंट्री में या दुनिया में किसी भी और कंट्री से आपकी इनकम आती हो। आपने ये प्रूव करना होता है कि तकरीबन 50,000 यूएस डॉलर एनुअली आपकी इनकम है। वो किसी बिज़नेस से आती है, कोई पैसिव इनकम है, आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं। तो अगर आप अपनी ये इनकम प्रूव कर सकते हैं, तो आपको ये वेलकम स्टैम्प वीज़ा मिलता है पहले 1 साल का। ये बाद में रिन्यू भी हो जाता है, और लेटर ऑन आपको पीआर के लिए भी लेके जाता है। इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है फ्रेंड्स। सिंगल पर्सन है विदाउट फैमिली तो इसकी फ़ीस 2000 यूएस डॉलर्स है, और अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो इसकी फ़ीस 3000 यूएस डॉलर्स है। अभी एक ऑप्शन बाकी है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। वर्क परमिट के लिए, क्योंकि महीने से 2 महीने का टाइम आपको प्रोसेस के लिए चाहिए, और उससे पहले आपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी लेना है। तो उसके लिए ज़रूरी है फ्रेंड कि अगर आप बारबाडोस जाना चाहते हैं तो जॉब के लिए आप पहले से सर्च शुरू कर दें। डिफरेंट कंपनीज़ के कॉन्टैक्ट्स, उनके एड्रेस, उनकी रिक्वायरमेंट्स, किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपनी ईमेल में रखें, डिफरेंट कंपनीज़ की, उनकी जॉब्स की, ताकि आपको बारबाडोस जाके ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ईज़िली आप उनको अप्रोच कर सकें, वो आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो आप अपना वर्क परमिट फौरी तौर पे प्रोसेस कर पाएँगे। अब फ्रेंड्स, एक चौथी ऑप्शन जिसमें आपको वर्क परमिट और रेज़िडेंस परमिट मिल सकता है, वो है आपकी कंपनी। आप वहाँ जाके कोई भी छोटा या बड़ा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बारबाडोस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कोई सैलून ओपन करना चाहते हैं, शवारमा पॉइंट ओपन करना चाहते हैं, कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट या कोई 5 स्टार होटल खोलना चाहते हैं। जितने आपकी जेब में पैसे हैं, उसके मुताबिक कोई भी छोटा या बड़ा बिज़नेस आप बारबाडोस में स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका जो इनिशियल एक्सपेंस आता है, जिसमें जगह का किराया आ जाता है, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, उसकी फ़ीसें, लॉयर या कंसल्टेंट के चार्जेज़, तो ये सब मिला के तकरीबन 1000 यूएस डॉलर आपका मिनिमम खर्चा आएगा एक कंपनी रजिस्टर करने में। तो आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद एज़ एन एम्प्लॉय या एज़ अ डायरेक्टर
आप दोनों सूरतों में इस कंपनी पे अपना वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। वर्क परमिट मिलने के फ़ौरी बाद, क्योंकि आपने अपनी कंपनी बनाई है, फ़ौरी तौर पे आप वहाँ का रेज़िडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। जिसका एक बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आपको वर्क परमिट रिन्यू नहीं करना पड़ेगा। रेज़िडेंस परमिट मिलने का मतलब है कि विदाउट वर्क परमिट आप बारबाडोस में काम कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।